भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि के निर्माता है। उन्होंने सभी जीवित और निर्जीव चीजों का निर्माण किया है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म विष्णु की नाभि में मौजूद कमल के फूल से हुआ है। जैसे एक कारीगर मूर्तियों को गढ़ता है, ठीक उसी तरह ब्रह्मा सभी जीवन की पेचीदगियों के लिए जिम्मेदार हैं। वह एक शाश्वत मूर्तिकार हैं। सदियों पहले प्रेम के देवता मनमाथा, जिन्हें आज हम कामदेव के रूप में जानते हैं, और उनकी पत्नी रति ने वरदान के लिए ब्रह्मा से प्रार्थना की। वे एक विशेष धनुष बाण चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा को खुश करने के लिए उपवास किया और कई दिनों तक ध्यान किया, और अंत में ब्रह्मा प्रकट हुए। मनमाथा ने कहा, प्रिय भगवान, आप मुझे एक ऐसा धनुष और बाण दीजिए जिससे जब भी मैं किसी को बाण मारूं तो वह अपने निकटतम व्यक्ति के साथ तुरंत प्यार में पड़ जाए। ब्रह्मा ने विनती पर विचार किया। यह वरदान ठीक है, उन्होंने सोचा। यह वरदान ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों को प्यार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और समय के साथ इस ग्रह पर बच्चों की संख्या में वृद्धि होगी और मानव जाति का विकास होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दृढ़ शक्ति वाले या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग मनमाथा के तीर का शिकार होंगे। हालांकि यह बात मुझे वरदान देने से नहीं रोकेगी। ब्रह्मा ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। प्रसन्न मनमाथा के सामने एक धनुष और बाण प्रकट हुए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चलते बना। जल्द ही मनमाथा धनुष और बाण की जांच करना चाहता था, तो बिना कुछ सोचे समझे उसने सबसे पहला तीर ब्रह्मा को ही मार दिया। उस समय ब्रह्मा एक सुंदर कन्या को बनाने में व्यस्त थे। उसका नाम था शत्रुपा, एक ऐसी महिला जिसके 100 रूप थे। वह इतनी सुंदर थी कि पूरे संसार में उसके जितनी सुंदर महिला नहीं थी। जैसे ही ब्रह्मा ने उसके अंदर जान फूकी, मनमाता के बाण का जादू असर करने लगा। भगवान ने शत्रुपा को इतनी तीव्रता से देखना शुरू किया कि वह डर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके निर्माता उसके साथ इस तरह व्यवहार करेंगे। शत्रुपा ब्रह्मा के दाहिने ओर से होती हुई दूर चली गई। ब्रह्मा की आंखें उसका पीछा कर रही थी, और तभी अचानक ब्रह्मा के दाहिने ओर एक सर उत्पन्न हो गया। घबराई हुई शत्रुपा भागकर उल्टी तरफ चली गई, और तभी ब्रह्मा का उस दिशा में भी एक सर उत्पन्न हो गया। आखिरकार शत्रुपा ब्रह्मा के ठीक पीछे जाकर खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी वहां ब्रह्मा का एक और सर उत्पन्न हो गया। अब ब्रह्मा के चारों दिशाओं में 4 मुख थे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और इस तरह से भगवान ब्रह्मा शत्रुपा को हर दिशा में देख पा रहे थे, चाहे वह किसी भी दिशा में चले जाए। अब अप्सरा के पास कोई और चारा नहीं बचा था। वह ब्रह्मा के ठीक ऊपर जाकर खड़ी हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से ब्रह्मा फिर भी नहीं रुके। एक और सिर आसमान की तरफ होता हुआ बाहर निकल आया, और ब्रह्मा एक बार फिर शत्रुपा को घूर घूर कर देखने लगे। शिव इन सभी चीजों को देख रहे थे और वह क्रोधित हो गए। अब समय आ गया था कि वे उस बेचारी बच्ची की मदद करें। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा ही शत्रुपा के निर्माता है, उनका शत्रुपा से इस तरह प्यार में पड़ जाना ठीक नहीं है। शिव ने ब्रह्मा के आसमान की तरफ वाले मुख को अपने त्रिशूल से काट दिया और ब्रह्मा को एक श्राप दिया। अब से तुम सिर्फ 4 सिर वाले भगवान बनकर रह जाओगे और तुम्हारी पूजा सिर्फ एक जगह पर होगी। जब शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर उनके धड़ से अलग किया, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि ब्रह्मा इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार नहीं है। यह तो असल में मनमाथा के बाण के कारण शुरू हुआ था, लेकिन अब तक तो शिव ब्रह्मा को श्राप दे चुके थे। ब्रह्मा, तुम मेरी और विष्णु की तरह नहीं पूजे जाओगे, लेकिन तुम त्रिमूर्ति की तरह हमेशा पूजे जाओगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा एक साधु बन गए, और तभी से भगवान ब्रह्मा के
4 मुख हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।